जय बद्री विशाल, जय श्री केदार। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज आ रखी हूँ मैं अपने मायके नौटी में। तो नौटी से थोड़ी आगे नंदा शहर में अभी मैं आई हुई हूँ। और यहाँ पे से सामने एक बोर्ड टका हुआ है जहाँ से पौड़ी 88 किलोमीटर है और पाबो है 62 किलोमीटर। तो हमारे गाँव नौटी से पाबो के लिए एकदम सरल पड़ता है। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है पौड़ी पाबो, और पैठानी भी यहाँ से 44 किलोमीटर दूर है। तो ये है यहाँ से शॉर्ट रास्ता जो कि पौड़ी के लिए जाता है। तो मैं अभी वहीं आई हूँ घूमने के लिए इन सुंदर नज़ारों के साथ। तो देखिए पहाड़ियाँ भी बिल्कुल हरी भरी हो रखी हैं। तो ये है पुनगांव बिसौना जाने वाली रोडें हैं। इधर देवलकोट बहुत सारे गाँव आते हैं जो इधर की साइड पढ़ते हैं, और बहुत ही विकास हो रखा। भाई मैं तब आई थी जब शादी नहीं हो रखी थी मेरी। तो अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू हो रखा है, सुंदर सा व्यू आजकल गांव में। तो ये है नंदा शहर से थोड़ा आगे, और गांव का विकास, रोडों का विकास, हर चीज हो रखा है इधर। और सामने देखो तूड़ का पेड़ है, और ये है मेलू का पेड़ जिसे हम बचपन में खाते थे, जिसे अब चीकू के नाम से जाना जाता है। तो इसकी छोटी वैरायटी का पेड़ सामने हो रखा है जिसपे ना फल भी लग रखे हैं। और देखिए दूर दूर तक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। और घूमने आ रखे हैं मैं, मोंटी दीदी, मेरा भतीजा, सब लोग आ रखे हैं। हम अभी घर से आगे ये देखो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इन गाँव का विकास देखे सब खुश हो रहे, क्योंकि बहुत सारा विकास है। मकानें भी इतनी अच्छी अच्छी बन गई, पहले नहीं थी यहाँ पे ऐसा। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हम अभी यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, गाड़ी से उतरे, क्योंकि चारों तरफ हरा भरा नज़ारा हो रखा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी तो हम चलेंगे थोड़ा आगे देखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद आई हूँ। बहुत ही मतलब अलग ही दिख रहा है, पहचाना नहीं जा रहा है कि वही गांव है और उधर ही है। पहले आते थे। सामने देखो कितने सारे गांव हैं जो छोटे छोटे गांव हैं। तो बहुत ही उन्नति हो रखी है भाई, जमाने के साथ हर चीज़ बदला जा रहा है। तो देखो कभी इन गाँवों को जाने के लिए पैदल रास्ते तय करने पड़ते थे, लेकिन अब हर जगह रोडें जा रखी है। गाइस व्यू पॉइंट से हम थोड़ा आगे आए तो मुझे भीमल का पेड़ दिखाई दिया। भीमल का पेड़ वही है जिससे हमारे गांव में रस्सी भी बनाई जाती है, और पहले के लोग इसे शैम्पू के तौर पे भी यूज करते थे। तो यही है वो जो भीमल का पेड़ है। और सामने देखो गांव दिखाई दे रहा है जिसमें अभी भी पठाल वाली मकानें हैं जो कि पुराने समय पे चलती थी। तो वो देखो पठाल वाली मकानें अभी भी बहुत सारी देखने के लिए मिल रही हैं। इन चीज़ों से पता चलता है कि हमारे पहाड़ों में अभी भी जो हमारे पुराने मकान हैं वो जिंदा है। और ये है सामने पौड़ी 88 किलोमीटर दूर है, और पाबो 62 किलोमीटर, जो कि हमारे गांव से एकदम नज़दीक पड़ता है। पहले यहाँ पे बोर्ड भी नहीं टका हुआ था और हमें पता भी नहीं था कि इस रास्ते पाबो इतनी नज़दीक पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे बोर्ड टांग दिया है। तो देखो कितनी नज़दीक है यहाँ पे पौड़ी जाने का रास्ता। और सामने दीदी लोग ले रहे हैं अभी सेल्फी पूरे परिवार के साथ, और मैं भी जाऊंगी अभी फोटो खींचने के लिए, ताकि ये यादें हमेशा के लिए रहे और याद भी रहेगी हम यहाँ गए थे घूमने के लिए। गाइस देखो ये है कुंडजी। तो इस कुंडजी का काम ना पूजा से लेके दवाई तक का काम आती है। इस कुंडजी को कहीं पे फोड़े हुए, फुंसी हुए या खुजली हुई तो इसको उपयोग में लाते हैं। और कोई भी शुभ काम हो, शादी हो या कुछ भी हो, तो उसमें इससे बान भी देते हैं और कलश में इसे जरूर रखते हैं। हमारे वहाँ इसको सबसे पवित्र माना जाता है। ये है कुंडजी। और सामने देखो तिमले का पेड़। ये है तिमले का पेड़ जिसपे कि तिमले लगते हैं, और ना जब तिमले लगते हैं तो पक्के खूब खाते थे हम लोग इसे। और आजकल तो नहीं है इस पे तिमले, घास हो रखी है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी पौधा है उत्तराखंड का, जिसपे कि बहुत सारे फल लगते हैं। चलो ये आ गए हम बाल। और देखिए गाइस झंगोरे की खेती भी इतनी बड़ी हो गई है गांव में। झंगोरा लोगों ने गोड़ गाड़ के इतना बड़ा हो रखा है, उसी के बीच में हो रखे हैं चैखे के पेड़। ये देखो गाइस, इसी व्यू के साथ मैं आगे बढ़ी तो सामने मुझे एक पहाड़ी पे
सफ़ेद सफ़ेद बिल्डिंगें दिखाई दी, जो कि हमारा भराड़ीसैंण है, जहाँ पे विधानसभा भवन बन रखा है। तो इतनी दूर से भी हमारा भराड़ीसैंण दिखाई दे रहा है, उस चोटी पे जहाँ पे कि गर्मियों में सत्र चलता है। और ये है हमारा भराड़ीसैंण, जहाँ की चोटी पे की सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो ये है भराड़ीसैंण का सुंदर सा नज़ारा। गाइस, तो तीनों बहनें आ रखी हैं हम घूमने के लिए नंदासैंण की तरफ, और दीदी लगी है फोन पे, ये देखो। और हम दोनों बहनें व्यू देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और देखो यहाँ से खूबसूरत नज़ारे, सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रखी है। देखिए सुंदर से नज़ारे, देखो बादल ऊपर से, नीचे से पहाड़ियाँ और सुंदर सा व्यू। पहले यहाँ बहुत दूर पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब देखो हर जगह रोडें जा रखी हैं, सुविधाएं बहुत हो गई हैं। ये देखो रोडें बन रखी हैं, पहले लोग बहुत दूर दूर तक पैदल जाते थे। गाइस, मैं अभी जिस जगह खड़ी हूँ ये है नंदासैंण। तो नंदासैंण के सामने देखो ग्राउंड दिख रहा है। इस ग्राउंड में नवंबर में किसान मेला लगता है, जो कि बहुत ही भव्य मेला लगता है। हेलीकॉप्टर जब आता है तो इसी ग्राउंड में बैठता है। इस ग्राउंड के बीचों बीच एक मंदिर भी है। और देखो अभी सारे बच्चे भी खेल रहे हैं। और जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है ITI खुल रखा है यहाँ पे, जो कि नौटी में खुलना था, लेकिन ये नंदासैंण में खुला। और सामने देखो इंटर कॉलेज भी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रखी हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। ऊपर की तरफ पूरे जंगलात का एरिया है, जहाँ देवदार के वृक्ष दिखाई देंगे आपको। और बहुत ही डेवलप हो गया इधर। पहले इधर मकान नहीं देखा करते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे मकानें भी बन गई हैं। और नंदासैंण एक फेमस जगह है। अगर आप कहोगे ना हमें नंदासैंण जाना है, तो ये है सबसे खूबसूरत जगह नंदासैंण, जो नौटी से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये ऊपर दिखाई दे रहा है नंदासैंण का मार्केट। अभी अभी हमने यहाँ बैठ के मोमो और चाउमीन का मज़ा भी लिया, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और ये है नंदासैंण का खूबसूरत सा व्यू। गाइस, ये है नंदासैंण का ग्राउंड, जहाँ ITI खुल रखा है। सामने इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा है। और ये जो ग्राउंड है, जब भी हेली सेवा आती है, हेलीकॉप्टर या कुछ भी ऐसा, तो यहीं बैठते हैं इसी ग्राउंड में। किसान मेला भी लगता है यहाँ पे नवंबर में, बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। तो यहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। और ये देखो नंदासैंण। गाइस, नंदासैंण से मैं आ गई हूँ, तो मैं पहुँच गई हूँ अभी श्री सिद्धपीठ नंदा देवी धाम नौटी में। तो ये है नंदा देवी का मंदिर। तो यहीं से नंदा देवी का प्रवेश गेट है। तो मैं अभी अंदर दर्शन करने नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको मंदिर का प्रांगण दिखा देती हूँ। तो ये है मंदिर का आंगन, जहाँ देवी देवता नाचते हैं जब कोई भी कार्य होता है नंदा देवी का। तो ये है नंदा देवी का आंगन, मंदिर परिसर। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको एक बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें दूरी दिखा रखी है कि कौन सा। जैसे गोपीनाथ मंदिर है गोपेश्वर में, तो 65 किलोमीटर है। रूपकुंड 108 किलोमीटर है। और लाटू देवता मंदिर 122 किलोमीटर है। बेदनी बुग्याल 138 किलोमीटर है। और बद्रीनाथ धाम यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो जो भी यात्री आते हैं ना, तो इसे देख के पता चल जाता है, इस बोर्ड को देख के, कि कौन सी दूरी कितनी है। तो आ गए थे हम घूम के। तो हमारे आजकल ना घर में लग रखा है काम, तो मिस्त्री लोग भी काम पे लग रखे हैं। तो हम भी गए थे, हमने बोला कि देख के भी आते हैं, क्योंकि आजकल मेरे मायके में मकान का काम भी लग रखा है। तो हमने बोला देख के भी आते हैं। तो मकान का काम भी लग रखा है, और माँ लोग आजकल व्यस्त हो रखे हैं। तो माँ चले गई थी घास को, तो हमने बोला हम भी घूम के आते हैं। तो हम इसलिए नंदासैंण से लेके अब मंदिर के दर्शन करके आए। तो यहाँ पे आजकल गांव में सुंदर हरियाली भी हो रखी है, हरा भरा माहौल हो रखा है, क्योंकि सावन का महीना है। तो गांव में बहुत अच्छी रौनक देखने को मिलती है।
और मेरी माँ ने ना गाय पाल रखी है, इतनी बुजुर्ग है लेकिन गायें भी पाल रखी हैं। तो मम्मी अभी घास के ले जा रखी है और हमने बोला तब तक हम कहीं घूम के आते हैं। तो सामने दिखाई दे रहा है बैनोली गांव। तो देखो भाई कितना खूबसूरत गांव है। यहाँ हमेशा खेती करते हैं, यहाँ के लोगों ने पलायन नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे आपको हमेशा हरा भरा ही दिखेगा ये गांव। तो ये है मेरे मायके से खूबसूरत सा नज़ारा। तो ये देखो, यहाँ देखो गौशाला ना और दिन लोगों का एक साथ हुआ करता था। तो ये है गौशाला, लोगों ने गाय पालनी छोड़ दी है अब। तो ये गौशाला ना ऐसे ही रह रखे हैं, लेकिन मेरी माँ इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी अभी भी गाय पाल रखी है। और ये हमारा पैतृक मकान जंगले वाला लकड़ी वाला है ये पूरा मकान। ये पिताजी के क्या दादी के टाइम से बना हुआ है। तो ये मकान हमने ऐसे ही रख रखा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये ना दादी के टाइम की यादें हैं। तो भाई लोग बोल रहे हैं कि इसे हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये हमारा पैतृक मकान है। तो ये है नौटी गांव के खूबसूरत से नज़ारे, जहाँ कुछ दिन में आपको रौनक और भी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे नंदा आज़ाद भी होगी 2027 में। तो मंदिर से हमारा घर बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे आपको सामने एक टापू टाइप का दिख रहा होगा, ये है नैनी। यहाँ पे इसके जस्ट पीछे ही इंटर कॉलेज है, जहाँ कि हम पहले बहुत पैदल जाया करते थे। तो यहाँ पे ना कभी के दिनों में एक सुंदर सा व्यू पॉइंट भी बन सकता है, जिससे अभी प्रोसेस हो रही है। तो कुछ दिनों में यहाँ भी पर्यटन जाएंगे क्योंकि नौटी गांव फेमस गांव है भाई, और अगले साल राजजात भी होनी है। तो ये है मेरी माँ की गाय और ये है हमारा गौशाला। गढ़वाल में ना ऐसी छोटी छोटी गायें होती हैं, आपने देखा होगा प्लेन्सों में बड़ी बड़ी जर्सी गाय होती है, लेकिन ये देखो ये है हमारी गाय। माँ ने ना इसको बहुत साल से पाल रखा है। अब ये दूध भी नहीं देती है, तब भी माँ बोलती है कि अब इसको कहाँ छोड़ना, जब तक दूध देती थी तब तक पाला तो अब छोड़ देना है। लेकिन मेरी माँ अभी तक भी इसे पालती है और पूरा पालन पोषण करती है इसका बहुत ढंग से। तो ये हमारी छोटी सी गाय और ये हमारा गौशाला। और गौशाला ना एक साइड हुआ करते थे, इसके जस्ट ऊपर एक और गौशाला है, वो दूसरे लोगों का है। देखो इसके ऊपर गौशाले हैं। ये सब आजकल हरियाली हो रखी है, सब्जी बो रखी है लोगों ने। और ये है भाई लोगों का मकान ऊपर से, सुनील भाई लोगों का। और गांव के बीच में ही हमारा मकान, ऐसे भी नहीं अकेला, वैसे तो व्यू देख के लगता है कि अकेला होगा, लेकिन गांव के बीच में। और यहाँ पे हो रखी है कद्दू की बेल। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।